जंगल में सर्दी का मौसम चल रहा था। राधा चिड़िया मजबूत घोंसला बनाकर पक्षियों को बेचती थी। राधा चिड़िया का कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। राधा बहन, तुम कितनी अच्छी हो। तुम हम पक्षियों का कितना ख्याल रखती हो। तुम्हारे बनाए हुए घर बहुत सुंदर मजबूत होते हैं और दाम भी बिल्कुल मुनासिब। हाँ राधा बहन, कबूतर बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारा बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारे घर का दाम बहुत मुनासिब होता है और आज तक तुमने अपने घर का दाम भी नहीं बढ़ाया। मैं अपने बनाए हुए घरों के दाम इस वजह से नहीं बढ़ाती ताकि तमाम पक्षी मेरे बनाए हुए सुंदर और मजबूत घर आसानी से खरीद सकें। इस तरह मुझे मुनाफा भी अच्छा हो जाता है। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था और कोई कामकाज नहीं करता था। रानी कौवी कालू कौवे से बहुत परेशान थी। अरे कालो कल्लन कौवे, मैं तुमसे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सारा दिन लेट लेट कर तुम बिस्तर तोड़ते रहते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने भाई से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, धमकियाँ किसको दे रही है? मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। तभी वहाँ रानी कौवी का भाई आ जाता है। हाँ भाई कल्लू मियाँ, तो तुम क्या कह रहे थे कि तुम किसी से नहीं डरते? अरे बल्लू भैया, आपका भाई। मैं तो बस रानी से ऐसे ही कह रहा था। मैं तो किसी से नहीं डरता, बस भाई आपके। बस बस कालू कौवे, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है। मैं तुम्हें बस आखिरी बार समझाने आया हूँ। अगर तुम इस बार बिना समझे तो मैं रानी कौवी को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ बल्लू भैया, मैं भी आपके साथ चली जाऊंगी। मैं भी अब इस कामचोर कल्लू के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे रानी कौवी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं वादा करता हूँ मैं आलस छोड़ दूंगा और जैसे राधा चिड़िया अपने लकड़ी के मजबूत और सुंदर घर बनाकर बेचती है, उसका कारोबार बहुत चलता है, मैं भी उसी तरह लकड़ी के घर बनाकर बेचूंगा। बल्लू भैया, आप मुझे लकड़ियाँ खरीदते, जब मेरा कारोबार चलेगा तो मैं आपको अपनी लकड़ियों के पैसे भी वापस दे दूंगा। ठीक है कल्लू मियाँ, मैं तुम्हें लकड़ियाँ खरीद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम दिल लगाकर काम करोगे और हमें इस बार निराश नहीं करोगे। थोड़ी देर बाद रानी कौवी का भाई कालू कौवे को बहुत सारी लकड़ियां खरीद कर दे देता है। अब कालू कौवा लकड़ियों के मजबूत घर बनाने लगता है। 2 दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे ने बहुत सारे लकड़ियों के घर बना लिए थे। अगले दिन कालू कौवा पक्षियों को आवाज लगाकर उनसे कहता है कि वह घर बेच रहा है। आओ आओ, मेरी दुकान पर आओ। लकड़ी के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मजबूत घर यहाँ से ले जाओ। कालू कौवा काफी देर बैठा रहता है और पक्षियों को आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी पक्षी नहीं आता। अरे ये क्या, मेरी दुकान पर तो कोई आ ही नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बल्लू भैया रानी कौवी को अपने साथ ले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मेनू चिड़िया के पास पक्षियों की भीड़ लगी थी। दूसरे जंगल के पक्षी भी राधा चिड़िया के पास आ रहे थे। कालू कौवा राधा चिड़िया के कारोबार को देखकर बहुत जलता है। मुझे इस राधा के कारोबार का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसकी दुकान है कोई भी ग्राहक मुझसे मेरे घर नहीं लेगा। राधा चिड़िया, क्या तुम आज मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दोगी ताकि मैं और मेरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो सके? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना दूंगी। लेकिन आज मुझे मैना के यहाँ घर बनाने जाना है। मैं कल शाम को तुम्हारा घर ज़रूर बना दूंगी। राधा चिड़िया के घर मजबूत होते हैं, इस वजह से हर कोई उससे घर बनवाता है। क्यों ना जहाँ जहाँ ये राधा चिड़िया घर बनाए, मैं इसके घरों को जाकर तोड़ दूं ताकि इसके सारे ग्राहक खराब होकर मेरी तरफ आ जाएं। शुक्र है मीनू तोते का भी घर बन गया। अब मैं ज़रा दुकान देख लूँ। फिर कालू कौवा मेनू तोते के घर के पास जाता है और मेनू के घर पर न होने का फायदा उठाकर उसके घर पर जोर जोर से उछलने लगता है, जिससे घर कमजोर हो जाता है। ये करके कालू कौवा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब मेनू तोता वहां आता है तो देखता है कि उसका घर नीचे गिरकर टूट चुका है और उसके अंडे भी घर के अंदर ही टूट गए थे। हाय मेरा घर, मेरे अंडे, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं मीनू चिड़िया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेंथू गुस्से में राधा चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ मिठू, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरा घर
मेरा घोंसला, मेरे अंडे, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं तो तबाह हो गया। तुम्हारे बनाए हुए मजबूत घर ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बनाया हुआ घर टूटता तो नहीं, पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे नहीं पता। तुम्हारे बनाए हुए घर की वजह से मेरे अंडे, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। अब मुझे मेरे पैसे हर हाल में वापस चाहिए। अच्छा मिठू मियाँ, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देती हूँ। फिर राधा चिड़िया मेंथू को उसके पैसे वापस कर देती है। अगले दिन जब राधा चिड़िया कबूतर का घर बनाकर उसे देने जाती है तो कालू कौवा उस घर को भी उछल उछल कर कमजोर कर देता है। कबूतर बहुत खुश होकर अपना घर देखने आता है, लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर जाता है, घर टूटकर नीचे गिर जाता है और कबूतर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी तरह कालू कौवा एक एक करके मैनू चिड़िया के सारे ग्राहक खत्म कर देता है। अब सारे पक्षी कालू कौवे के पास आते हैं और उसके बनाए हुए लकड़ियों के घर खरीदने लगते हैं। राधा चिड़िया का कारोबार अब बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिससे वह बहुत परेशान थी। जब से ये कालू कौवे ने अपना घर का कारोबार शुरू किया है, उसी के बाद से मेरे घर टूटने लगे हैं, वरना पहले तो कभी कोई घर नहीं टूटा मेरे हाथ का बना। ज़रूर इसी के पीछे कालू कौवे की कोई चाल है, मुझे इस सब का पता लगाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राधा चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है। क्या हुआ राधा चिड़िया, अब तुमने हमें क्यों बुलाया है? पहले ही तुम्हारे बनाए हुए घरों की वजह से हम सब बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कबूतर बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। राधा चिड़िया, अब हम तुमसे कोई भी घर नहीं खरीदने वाले। तुम्हारी वजह से हम सबको पहले ही बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। पक्षियों, इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है, क्योंकि मेरे बनाए हुए घर पहले तो कभी नहीं टूटे। जब से ये कालू ने दुकान शुरू की है, उसके बाद से मेरे बनाए हुए घर टूटने लगे हैं। मैं चाहती हूँ तुम कालू कौवे को दिखाने के लिए मुझसे एक घर बनवाओ, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे घरों को तोड़ता कौन है। फिर अगले दिन राधा चिड़िया कालू कौवे को दिखाने के लिए एक पेड़ पर घर बना रही थी। शाम होते ही वह घर बनाकर वहां से चली जाती है और सारे पक्षी छुपकर उस घर पर नजर रखते हैं। राधा चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा वहां आता है और घर पर जोर जोर से उछलता है। ये देखकर हाँ कालू कौवे, बस तुम्हारा खेल खत्म। देखा पक्षियों, मैंने कहा था ना, ये कालू कौवे की ही कोई चाल है कि अपनी दुकान के घर बेचने के लिए मेरे घरों को तोड़ देता रहा है। जब सब परिंदे राधा चिड़िया के साथ हो गए तो कालू कौवा समझ गया कि उसका लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाना उसके लिए गलत था। वह राधा चिड़िया के पास गया और उससे माफी मांगी। कालू ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा कारोबार बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं अपनी गलती समझ गया हूं। राधा चिड़िया ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, हर कोई गलती करता है, लेकिन जो अपनी गलती को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करता है, उसे एक मौका मिलना चाहिए। राधा चिड़िया ने कालू कौवे को माफ कर दिया और उससे कहा कि अगर वह मेहनत करे और ईमानदारी से काम करे तो वह भी जंगल के परिंदों के लिए अच्छे घर बना सकता है। कालू कौवे ने दिल से धन्यवाद दिया और राधा चिड़िया से सीखकर मेहनत से काम करने लगा। धीरे धीरे कालू कौवा और राधा चिड़िया दोनों मिलकर मजबूत और सुंदर घर बनाने लगे और जंगल के सभी परिंदे उनसे खुशी खुशी घर खरीदते रहे। आखिर में जंगल के सारे परिंदे खुश थे और राधा चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती से सबको एक नई शुरुआत मिल गई।